बंधुओं, मैं मूलतः ज्योतिषी हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ज्योतिष के विषय में अवश्य ही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प योग है। वैसे तो प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में काल सर्प योग का कोई सिद्धांत नहीं बताया गया है, इसको दोष माना ही नहीं गया है। लेकिन नवीन खोजें होती रहती हैं। बहुत से ज्योतिषियों का यह अनुभव है कि काल सर्प योग होता है और उसका जीवन में प्रभाव भी होता है। नवीन ज्योतिषियों के अनुसार केतु और राहु के मध्य में यदि शेष 7 ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग होता है। देखिए, आपके पास जन्म कुंडली या जन्मांगम जो कुछ भी है उसमें आप केतु देखें, जहां पर बैठा हो घड़ी की उल्टी दिशा में गिनते हुए राहु तक जाएं। अगर सारे ग्रह उसी बीच में आ जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है। यदि केवल एक ग्रह बाहर हो लेकिन शेष सभी आ जाएं तो उसको हम लोग आंशिक काल सर्प योग कहते हैं। और आधुनिक सभी विद्वानों का लगभग मत है कि काल सर्प योग केतु और राहु के बीच में ग्रह आने से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राहु से केतु तक आप गिनेंगे, आप केतु से राहु तक गिने और उसमें सभी ग्रह आए, तभी काल सर्प योग कहा जाता है। देखिए, काल सर्प योग यूं तो 12 प्रकार के होता है, उसके 12 नाम भी हैं, लेकिन हम इस भूल भुलैया में आपको नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कि नाम भी हैं कुछ भी हो, लेकिन उसका फल तो लगभग एक ही जैसा होता है, कोई भी काल सर्प हो। तो उन 12 प्रकार के काल सर्प योगों में से अगर कोई काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको उसकी शांति करानी चाहिए। आप कभी भी त्र्यंबकेश्वर में जा करके वहां आचार्यों से मिल करके आप अपने काल सर्प योग की शांति करा सकते हैं। यदि पंचमी को कराएं तो अति उत्तम है। यदि आप त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने आसपास में कोई वैदिक आचार्य खोजिए जो रुद्राष्टाध्यायी अच्छे से पढ़ सकता हो। बंधुओं, हम कभी टोकते नहीं हैं, तमाम जगहों में हमको जाने को मिलता है कि हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है, आप अवश्य आइएगा। मतलब हम आचार्य तो करने ही गए, वहां केवल दर्शनार्थ गए। हमने देखा कि उन्होंने खूब सजाया, खूब फूल मंगाए, खूब बेलपत्र मंगाए, ये सामान वो सामान, उसमें बहुत समय लगाया उन्होंने। लेकिन रुद्राभिषेक का मुख्य तत्व होता है यजुर्वेद के अध्यायों का पाठ करना। उस पुस्तक का नाम भी रुद्राष्टाध्यायी है। उसका जब वो पाठ करने लगे तो पाठ उनका अशुद्ध था, और ये ज्यादातर मामलों में हमने ये देखा है। तो इसलिए आप कोई ऐसा आचार्य खोजिए जो वेद उच्चारण ठीक से कर पाता हो। फिर आप प्रतीक्षा करिए नाग पंचमी की या शिवरात्रि की, जो भी निकट में आपके आ जाए। वैसे तो उत्तम ये होता है कि जब हम काल सर्प का शांति कराएं तो अपने आचार्य के घर में ही कराएं या किसी मंदिर में कराएं, अपने घर में न कराएं तो अति उत्तम है। देखिए, उसमें कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है। आप सामान्य जैसे रुद्राभिषेक होता है उसका प्रारंभ तो वहीं से होता है, गणेश गौरी पूजा, फिर शिव पूजा, इतना तो आपको करना है। केवल उसमें नवग्रह पूजन विशेष हो जाएगा। नवग्रह पूजन के बाद एक आप काल सर्प यंत्र ले लीजिए और सोना, चांदी और तांबा के तीनों धातुओं के सर्प बना करके उस यंत्र पर रखिए। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके और उसका पूजन करिए।
नागों में 8 कुल माने गए हैं। कुल माने वंश। अनंतो वासुकिश्चैव कालियो मणिभद्रकः शंखश्च शंखपालश्च करकोटक धनंजयो धृतराष्ट्रश्च नागेशाः प्रतिगृह्णन्तु ममार्चनम। इस मंत्र से अंत में पुष्पांजलि देना है। अब ये करना यह है कि इन नागों को उठा करके आप शिव जी पर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद गोदुग्ध से आप रुद्राभिषेक करिए, जैसे कि रुद्राभिषेक आप पहले भी कई बार कर चुके होंगे या देख चुके होंगे। बस सामान्यतः आप निकट में ही हो जाएगा, लेकिन आप अपने घर में न करेंगे, हमारा ये सलाह है। आचार्य के घर में भी कर सकते हैं या किसी मंदिर में भी आप कर सकते हैं, और त्र्यंबकेश्वर में जाके करते हैं तो वहाँ तो इसके विशेषज्ञ आचार्य रहते ही हैं। अब यहाँ अपने निकट में करना है तो शिवरात्रि या नागपंचमी। नागपंचमी आपके श्रावण मास में आती है, रक्षाबंधन से लगभग 10 दिन पूर्व, या गुरु पूर्णिमा के लगभग 20 दिन बाद। शिवरात्रि तो देखो अभी आने वाली है। अगर आपके काल सर्प योग है तो आप अपने निकटतम आचार्य से मिलिए, पहले ही मिल रखिए, उसी दिन मिलने का कार्यक्रम न रखिए, जिससे कि वो आपकी पूजा की व्यवस्था कर सकें। अक्सर होता यह है कि जो वैदिक आचार्य होते हैं उनके यहाँ कई लोग ये पूजा करवाने आते हैं, तो और आजकल ज़्यादातर लोगों का कथन है कि हम पैसा दे देते हैं, आचार्य जी सामग्री का प्रबंध आप ही करिए। तो अगर पहले से मिलेंगे तो वो आचार्य आपके लिए भी सामग्री की व्यवस्था कर लेंगे, और नियत समय में आप पहुंच करके अपने योग की शांति करा लेंगे, तो जीवन भर की शांति हो जाएगी। अगर इन 2 पर्वों के अतिरिक्त आप कभी भी काल सर्प की शांति कराते हैं, त्र्यंबकेश्वर को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव मात्र 1 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद आपको फिर से कराना होगा। जो लोग शिवरात्रि या नागपंचमी में नहीं करा पा रहे और त्र्यंबकेश्वर भी नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सरलतम उपाय बताया गया है कि काल सर्प नाशक यंत्र आप ले आइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, अपने पूजा घर में रखिए, और धान का लावा, जिसको खील कहते हैं, 1 चम्मच के लगभग में, उसमें 5-7 बूंदें आप दूध की डालें, और डालने के बाद उस यंत्र पर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद और कुछ करना भी नहीं है। अगले दिन वो सामग्री हटा दें, या शाम को ही हटा सकते हैं, और यंत्र को पोंछें कपड़े से। कपड़े से पोंछने के बाद यही सामग्री फिर आप चढ़ा दें। 11 दिन तक लगातार इस तरह करने के बाद फिर आप उस यंत्र को उठाएं और किसी शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा करें, जैसा कि आप कर सकते हैं। जल, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, और इस यंत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप घर आ जाएं। अगले 6 महीने तक उस शिव मंदिर में न जाएं। इसलिए ये चढ़ाने के लिए शिव मंदिर कोई दूर दराज का, एकांत का ऐसा चुनना चाहिए कि जिसमें कि आपकी जाने की संभावनाएं वैसे ही बहुत कम रहती है। अब आपका 6 महीने तक के लिए काल सर्प योग शांत हो जाएगा। 6 महीने में नागपंचमी या शिवरात्रि में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, या फिर हो सकता है त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको बुला ले अपने यहाँ शांति कराने का। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। काल सर्प योग अक्सर होता है लोगों को। काल सर्प जिसको होता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं बन सकता, बनने को कुछ भी हो सकता है, आईएएस भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, सब कुछ होगा, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। इसलिए काल सर्प शांति होने के बावजूद भी हम सभी को सलाह देते हैं कि नित्य प्रति गणेश जी का कोई एक वंदना पढ़िए,
या ओम गंग गणपतये नमः, इस गणेश मंत्र का एक माला जप करिए, या गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाइए। इस तरह थोड़ा बहुत गणेश जी की उपासना करते रहिए। वैसे हम एक चीज बहुत बताते हैं लोगों को, एक होता है संकट नाशन गणेश स्तोत्र। उसमें गणेश जी के 12 नामों की चर्चा होती है। बहुत ही प्रभावशाली संकट नाशन गणेश स्तोत्र है। उसको आप नित्य पाठ में जोड़ लें तो बहुत उत्तम माना गया है। भगवान शंकर आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, आप लोग स्वस्थ रहें, ग्रहों से मुक्त रहें।